हेलो एवरीवन। तो हमारा जो हम लोग रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का हम लोग कर रहे थे बीएड सेमेस्टर 4 का। तो आज हम जो है इसका दूसरा पार्ट करेंगे। पहले हमने जो किया था डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स हमने किया था यूनिट 2 का ए पार्ट। उसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे डिस्कस एंड क्वेश्चनिंग एज अ टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कि डिस्कशन और क्वेश्चनिंग हमें कैसे हेल्प करती है लैंग्वेज लर्निंग में। तो पहले हम बात करेंगे डिस्कशन के बारे में। डिस्कशन कैसे काम करता है लैंग्वेज लर्निंग में। अब डिस्कशन क्या चीज़ होती है? डिस्कशन की बात करें अगर हम, तो डिस्कशन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम आपस में बात करते हैं, है ना, किसी चीज़ के बारे में, एक दूसरे को बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारा उस चीज़ के प्रति या उस टॉपिक के प्रति क्या हमारा ओपिनियन है, क्या हम सोचते हैं उसके बारे में, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, इस डिस्कशन में एक दूसरे को बताते हैं। तो ये इसको एक कन्वेंशनल भी कहते हैं, कन्वेंशनल विद अ फोकल पॉइंट, मतलब किसी चीज के ऊपर फोकस, बेसिकली किसी चीज के ऊपर फोकस। जैसे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, क्वेश्चन, कंसेप्ट, या फिर किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन हो सकती है जिसमें कि देयर इज अ सिंसियर डिजायर टू अराइव अ डिसीजन, कि मतलब किसी डिसीजन पे, किसी नतीजे पे पहुंचे। तो डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को जानते हैं, किसी टॉपिक, किसी क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी प्रॉब्लम के बारे में दूसरे लोग, हम भी और दूसरे लोग भी क्या सोचते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कोऑपरेटिव एक्टिविटी है कोऑपरेटिव एक्टिविटी है जिसमें हम एक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट की हेल्प से। मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब कि ज्यादातर लोगों का, कितने लोगों का मतलब सेम ओपिनियन है, वोट। तो इसको हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में अगर देखें तो डिस्कशन एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है लर्निंग का, लैंग्वेज लर्निंग का, एंड और कन्वीनियंट माना जाता है क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, क्या, स्टूडेंट्स को, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओरली। बिकॉज हम देखते हैं कि जब हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम वो बोल के, मतलब एक एक कहते हैं ना, बोल के हम जल्दी दूसरों को बता सकते हैं लिखने में बोलने का ज्यादा प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इफेक्ट उसका ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू कि हम अगर हम अपना जो भी हमारा है कि हम उसको रिटर्न में दूसरे तक पहुंचाएं। तो डेफिनेशन देखते हैं डिस्कशन की, कुछ डेफिनेशन मैंने लिए यहाँ पे। डिस्कशन क्या है? इट इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी जिसमें टीचर एंड द स्टूडेंट कोऑपरेटिवली टॉक ओवर सम प्रॉब्लम एंड टॉपिक। वही चीज है कि किसी प्रॉब्लम या टॉपिक के ऊपर बातचीत बेसिकली हो रही है। वेबस्टर क्या कहते हैं? टू डिस्कस इज टू कंसीडर, एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट वेरियस साइड ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज क्वेश्चन, टॉपिक या फिर कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट लोग उस कंसेप्ट या फिर उस टॉपिक के प्रति क्या क्या सोचते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो डिस्कशन मेथड ranges all the way from a narrow question and answer technique to non-directive approach with the teacher playing a laissez-faire role। तो यहाँ पे क्या होता है, laissez-faire में क्या होता है, हर किसी का अपना रोल है, मतलब फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सारे अपना अपना जो व्यू पॉइंट आगे रख सकें। दिस टेक्निक जो है एसेंशियल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब जहाँ हर किसी को बोलने का मौका मिलता है और अधिकार है। तो एज अ टूल क्लासरूम में हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये मेनली जो है इट रेफर्स टू द होल क्लास एक्टिविटी जहाँ पे सबको मौका मिलता है बोलने का। जो भी टीचर जो है सबको मौका देती है, हर स्टूडेंट को मौका मिलता है बोलने का, वो क्या सोचते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हो सकती है, कोई कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन हो सकती है कि दूसरे लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। स्टूडेंट्स में और मे नॉट सीकिंग एन आंसर टू ए प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ रहे हैं। क्लासरूम डिस्कशन जो है बेसिकली क्या चीज पे फोकस होता है, क्या चीज इंक्लूड होती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन।
बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हो, बिकॉज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन की बात कर रहे हैं टूल एज लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे टीचर जो है मेयरली फैसिलिटेट करती है, सिर्फ एक बच्चों को इनकरेज करती है, प्रॉम्प्ट करती है कि डिस्कशन को जारी रखा जाए क्योंकि जितना डिस्कस करेंगे उतना कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगी। तो ये वाला जो डिस्कशन मेथड है लैंग्वेज लर्निंग में बहुत तरह की वैरायटी में यूज होता है फॉरम्स में, जैसे ओपन एंडेड हो गया, कोलैबोरेटिव एक्सचेंज हो गया, या आइडियाज अमंग ए टीचर एंड स्टूडेंट्स हम एक्सचेंज करते हैं, अमंग स्टूडेंट्स आपस में स्टूडेंट्स करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग स्टूडेंट थिंकिंग, की मतलब बच्चे जो हैं उनकी थिंकिंग का पता चल सके, वो क्या सोचते हैं, है ना, उनकी लर्निंग में हेल्प हो सके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको जो है एनहेंस किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग और लिटरेरी अप्रिशिएशन, बेसिकली पार्टिसिपेंट्स जो कि स्टूडेंट्स है प्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज की अलग अलग, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हर कोई एक जैसा, जरूरी नहीं कि एक जैसा सोचे, अलग अलग भी सोच सकता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। कई बार एक बच्चा कुछ डिफरेंट तरीके से सोचता है, उसी चीज को दूसरा बच्चा किसी दूसरे तरीके से सोचता है, या दूसरे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलते हैं किसी भी कंसेप्ट के बारे में, और बच्चों को किस चीज का मौका मिलता है अपने आइडियाज को शेयर करने का, और अपने आइडियाज खुद के अपने आइडियाज पे रिफ्लेक्ट करने का, और कॉन्शियस एफर्ट है टू बिल्ड देयर नॉलेज। यहाँ पे कितनी और नॉलेज देखने को मिलती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे माइंड से कोई चीज़ मिस हो जाती है, हमसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, जब हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो हमारी नॉलेज बिल्डअप होती है। वो आपने सुना होगा ना, कहना है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा सुनो, बिकॉज इसलिए कहते हैं ज़्यादा सुनना है, सुनने में फोकस करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैटर एट हैंड, जो भी हम लोग मतलब जिस टॉपिक पे बातचीत हो रही है उसके बारे में नॉलेज कर गेन करना, उसके बाद उसको समझना और उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका मतलब निकालना कि वो क्या मतलब निकलता है उसका। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज लर्निंग कंटिन्यू, defining feature of discussion, student have considerable agency in the construction of knowledge understanding and interpretation। सेम वही चीज अभी हमने बात की जिसके बारे में, तो डिस्कशन जो है बहुत हम लोग सिमिलर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी यही होता है कि एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और स्टूडेंट्स जो है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, तो ये हेल्प करती है लर्निंग में। हर हम लोग डिसिप्लिन, या हम लोग कहते हैं कि हर मतलब सब्जेक्ट की, हर डिसिप्लिन की लर्निंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। क्यों? क्योंकि इट हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिल रही है, जो भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेस नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, तो डिस्कशन उसमें हेल्प करता है बेसिकली। तो लैंग्वेज इज कम्पोज्ड ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग। तो यहाँ पे जो लर्नर, जो स्टूडेंट है, he or she should acquire both of them, form and meaning। तो बात तो वही बात घूम फिर के आ जाती है, हमने जो है क्या उसका मीनिंग निकालना है बेसिकली। तो डिस्कशन का मतलब यहाँ पे गोल या एम क्या निकलता है कि स्टूडेंट टू गेट स्टूडेंट टू प्रैक्टिस थिंकिंग एंड लर्निंग अबाउट द मटेरियल, मतलब वो उस चीज को लर्न भी करें, उसके बारे में प्रैक्टिस भी करें, सोचने की प्रैक्टिस बेसिकली, बिकॉज लैंग्वेज एक थिंकिंग प्रोसेस ही है बेसिकली, कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज उसमें सुनोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, फिर रिस्पॉन्ड करोगे, तो बेसिकली थिंकिंग प्रैक्टिस है। तो इसीलिए ये जो है हेल्प करती है इम्प्रूव करने में लर्नर्स की थिंकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में, बिकॉज सुनेगा, फिर सोचेगा उस बारे में क्या बात हुई है, फिर उसके बारे में अपने व्यू पॉइंट्स स्पीक, फिर अपने व्यू पॉइंट देगा, उसे क्या लगता है, उसे कितना समझ आया, उसी से पता चलता है, जब तक वो बताएगा नहीं हमें पता कैसे चलेगा उसे कितना समझ में आया। डिस्कशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इट हेल्प्स इन डेवलप स्किल्स ऑफ लैंग्वेज,
और किस चीज़ में हेल्प करती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप करने में, क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने में, और कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी उस एबिलिटी को डेवलप करने में। इट डेवलप्स द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मोर देन कन्वर्सेशन, एक बातचीत करने से अधिक ज़्यादा, और हैबिट ऑफ लिसनिंग हमारी जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो डेवलप स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, तो ये हमें किस में हेल्प करता है? हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हर स्किल को मतलब डेवलप करने में जो डिस्कशन हमारी हेल्प करती है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, पहले समझते हैं, फिर बोलते हैं। वो सुनने की फॉर्म में भी हो सकता है, वो पढ़ने की फॉर्म में भी हो सकता है कि हमें पढ़ने को दे दिया, और जो हमने अपनी कहते हैं ना रिस्पॉन्ड करना है, हमने अपना जो व्यू पॉइंट देना है, वो हम बोलकर भी दिया जा सकता है, वो लिख कर भी दिया जा सकता है। तो दीज स्किल्स आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ स्टूडेंट्स जो है गेटिंग देयर मैसेज अक्रॉस, मतलब वो मैसेज कितना समझ पा रहे हैं, हाउ दे आर यूजिंग देयर बॉडी ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ एंड आल्सो लिसनिंग स्किल्स, कितना वो समझ पा रहे हैं और कितना मतलब वो लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं, उनके लिसनिंग स्किल्स कैसे हैं। तो ये सारे स्किल्स पे फोकस करता है डिस्कशन, एक टूल की तरह काम करता है। नेक्स्ट, डेवलप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनने की हमारी आदत बनती है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर हम बाहर जाके दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मतलब व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल क्लियर कट मैनर में। तो नेक्स्ट आता है डेवलप क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग, बिकॉज मैंने कहा कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो ये हमें इसका डिस्कशन का क्या मतलब है, बिकॉज जब हमें कुछ मीनिंग निकालना होता है तो वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमें हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है। आप कहते हैं ना, जैसे उसकी बातों ने, सुना होगा आपने, उसकी बातों ने मुझे सोचने मजबूर कर दिया। सोचना, सोचने का काम किसका है? माइंड का, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस है, बिकॉज प्रोसेस, उसके शब्दों को आप प्रोसेस करते हो, फिर रिस्पॉन्ड करते हो भी, आपको क्या लगता है उसकी बातों से। तो इस तरह से ये क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग हो गई, उसको एनहेंस करने में बच्चों की हेल्प करता है। टू ऑब्जर्व द फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स विच मेक स्टूडेंट्स रीजन द कंसेप्ट्स, एनालाइज और एक्सप्रेस। वही मैंने बात की, जैसे कंसेप्ट्स को समझना, एनालाइज करना, उनको क्या सही लगता है क्या गलत, फिर एक्सप्रेस करना। अगर उनको सही लगता है तो सही बताएंगे, गलत लगता है तो किसी कंसेप्ट के बारे में बताएंगे कि ये गलत है। फिर उसके बाद आता है डेवलप एबिलिटी टू एक्सप्रेस। डिस्कशन मेथड बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को। पहली बात, एक्सप्रेस अपने व्यू, किसी भी टॉपिक के बारे में बात की जा सकती है, तो हमें कई बार हम लोग उसके बारे में, बात के बारे में नहीं सोचते, नहीं सुना होता, जब तक कि वो कंसेप्ट या फिर वो टॉपिक हमारे सामने नहीं आता। तो यहाँ पे जब हमारे सामने वो टॉपिक की बात होती है तभी हम उस बारे में सोचते हैं, तभी हमारा व्यू पॉइंट निकल के आता है। तो उससे क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में अगर हमने पहले नहीं सोचा तो यहाँ पे हमारी एबिलिटी बनती है, ये ऑब्जेक्टिव है डिस्कशन का कि वो हमारे जो है व्यू पॉइंट को बाहर निकालें, हमें हेल्प करें एक्सप्रेस करने में, हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं फ्रीली और बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चनिंग, मतलब कि पहली बात ये डिफरेंट, हमारे मैंने कहा कि मेंटल जो हमारे उससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटेलेक्चुअल फैकल्टी सच एज मेमोरी, रीजनिंग, एक्सप्रेशन, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, एनालाइजिंग, तो ये सब डिस्कशन हमारा जो है कॉग्निटिव पार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हेल्प मिलती है टू प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ ऑप्शंस और सॉल्यूशंस। तो क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन या जब भी हमारा हम लोग अपनी धारणा बनाते हैं, अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं, ये सब इसी की हेल्प से होता है, किसी भी टॉपिक या इशू के लिए, इशू के बारे में। तो ये क्या हेल्प करता है? इट लीड्स टू डेवलप द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, हमें क्वेश्चनिंग करने को मजबूर करता है। बिकॉज क्वेश्चनिंग जब हम करेंगे
तभी हमें मतलब कुछ क्लैरिटी होगी। क्वेश्चनिंग हम कब करते हैं? जब हमारे मन में कोई डाउट होता है। तो ये डिस्कशन जब तक नहीं होगी तब तक डाउट मन में नहीं उठेगा। जब तक डाउट नहीं उठेगा तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम किसी डिसीजन या नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज अवेयरनेस। तो डिस्कशन जो है हमारी अवेयरनेस हेल्प करता है किसी टॉपिक और प्रॉब्लम के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जब हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स भी सुनते हैं अपने, अब हमारे मन में भी मतलब आते हैं, थॉट्स आते हैं उसके प्रति, उस टॉपिक के प्रति, तो अवेयरनेस एक क्रिएट होती है। क्योंकि हम अवेयर नहीं होते जब तक हमारे सामने, कहते हैं ना, जब तक सामने वो चीज मुद्दा नहीं उठता तब तक हमारे मन में सवाल नहीं उठते। जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो अवेयरनेस नहीं होती। तो इस तरह से ये जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है किसी भी टॉपिक या प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट है मोर देन कन्वर्सेशन। तो डिस्कशन जो है एक ज्यादा कन्वर्सेशन से बढ़कर है। कन्वर्सेशन सिर्फ एक बातचीत हो रही है आपस में, पर डिस्कशन बहुत एक गहन गहन बातचीत जिसको कहेंगे, जिसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनको क्या लगता है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको उनके ओपिनियंस, उन्हें क्या लगता है, उन्होंने क्या देखा, उनके ऑब्जर्वेशन और उनका एनालिसिस क्या कहता है ना, किसी डिसीजन, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, किसी सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए। तो ये एक कन्वर्सेशन से बढ़कर माना गया है। तो इसका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अगर मैं स्कूल की बात करूं, टीचर की या स्टूडेंट की बात करूं, टीचर पहले क्या करती है? इंट्रोड्यूस करती है कि इस टॉपिक या टेक्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर सोर्सेस बताएगी कि ये सोर्सेस है, आप देखना, पढ़ के आना वहां से। बिकॉज अगर जब बच्चे पढ़ के आएंगे तो उनके मन में कुछ सवाल उठेंगे, उसको कहते हैं हम प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करके लाएंगे। फिर कंडक्टिंग डिस्कशन, क्लासरूम डिस्कशन पे बातचीत होगी, गहन बातचीत। फिर इवेलुएशन। तो अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में हमने कहा, जैसे कह रहा है कि टीचर जो है यहाँ पे एक भी टॉपिक सिलेक्ट करती है स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, व्यू पॉइंट्स उनके फॉर्म करने के लिए। तो टीचर जो क्या करती है, किस चीज को कंसिडर करती है बार बार? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। बिकॉज एक लैंग्वेज लर्निंग की एक्टिविटी है, बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, कौन से ग्रेड के बच्चे हैं, कितने बड़े और कितने छोटे बच्चे हैं, और टाइम कितना लेगा वो टॉपिक, और मटेरियल मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चे एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीजें ध्यान देनी टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टीचर को इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना, उस टेक्स्ट के बारे में, और जो जो भी इश्यूज हैं पहले से बच्चों को बता दिया जाए कि हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग द सोर्सेज। इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों के साथ टॉपिक को। फिर उसके बाद जो है टॉपिक का टेक्स्ट टीचर बताएगी कि कहाँ कहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे वेबसाइट्स हो गई, बुक्स होगी, कौन से रिसर्च पेपर, जर्नल्स या न्यूज़पेपर आर्टिकल से वो लोग जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन, मतलब रेलिवेंट मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया, टीचर ने हेल्प की, उनकी फैसिलिटेट किया उनको, है ना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी एनी एल्डर, पेरेंट एंड सिबलिंग, किसी बड़े से भी पूछा जा सकता है, उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। बिफोर डिस्कशन टाइम दे विल ट्राई बेस्ट टू कलेक्ट डाटा। तो ये सारी प्रिपरेशन का ही पार्ट है कि सोर्सेस इकट्ठा करना, बता तो दिया, अब प्रिपेयर भी तो करेंगे बच्चे, तो वो प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद कंडक्टिंग द डिस्कशन, क्लासरूम डिस्कशन बेसिकली, इसको क्या कहते हैं? फेस टू फेस फेज। तो यहाँ पे जो कलेक्ट किया हुआ डाटा है, मटेरियल है, उसके बारे में डिस्कशन चालू होती है, उस टॉपिक के बारे में बच्चे शुरू करते हैं। तो टीचर क्या करती है, यहाँ पे असाइन कर देती है बच्चों को कि आप डिस्कशन स्टार्ट करिए। अब क्या सोचते हैं, सारे आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे टीचर भी जो है डिस्कशन को शुरू कर सकती है, सबके व्यू पॉइंट जानना धीरे धीरे, है ना।
इजी डिस्कशन में इग्नाइट गुड डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल। तो कहने का मतलब ये एक डिस्कशन शुरुआत होती है, एक अच्छी डिस्कशन, और यहाँ पे कम्युनिकेशन हम देखते हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पे जो है बिहेवियर और स्टूडेंट को बिहेवियर जो है स्टूडेंट का वो भी ध्यान देना जरूरी, बिकॉज कई बार क्या होता है अपना व्यू पॉइंट को पूरा स्ट्रेस देने के लिए कई बार कहते हैं ना थोड़ा सा गुस्सा गुस्साई भी हो जाती है, बच्चे कई बार लड़ पड़ते हैं आपस में, तो वो बिहेवियर जो है बच्चों का कंट्रोल करना भी जरूरी है। लास्ट में क्या आता है समरी ऑफ द डिस्कशन, कि डिस्कशन किस नतीजे पर पहुंचे हैं, किस नतीजे पर पहुंचे उस बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समरी में जो है रिकॉर्ड ऑफ द ऑपोजिट ओपिनियन, जनरलाइजेशन और कंक्लूजन, उन सबको इंक्लूड करना जरूरी है कि कितने लोग जो हैं जो भी नतीजे पर पहुंचे हैं कितने मतलब उससे सहमत है, उसको एग्री करते हैं, जनरलाइज करते हैं, और जो नतीजे पर पहुंचे हैं उन सब के बारे में भी एक छोटी सी डिस्कशन समरी जिसे हम कहेंगे यहाँ पे करनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। तो डिस्कशन के बाद एक इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव को लेके हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी वो अचीव हुआ कि नहीं। लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज की जो भी ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रख के टीचर ने जो डिस्कशन का मतलब प्लान किया था, इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। उसका एनालिसिस, देन बिहेवियर चेंजेस इन स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आया है, स्टूडेंट्स को मतलब कि उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हुई, वो तो चलो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना उन्होंने सीखा कि नहीं सीखा, अपने व्यू पॉइंट्स को फॉर्म करना उन्होंने सीखा कि नहीं सीखा, दूसरों दूसरों के व्यू पॉइंट को समझना उन्होंने सीखा कि नहीं सीखा। तो ये सारी चीजें उनकी नॉलेज पे कितनी इफेक्ट की है, फीलिंग स्किल्स एक्सेट्रा, तो कितने एनहेंस हुए हैं बेसिकली। तो इवैल्यूएशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और बिकॉज ऑब्जेक्टिव से ही तो पता चलेगा हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए, वही चीज तो इवैल्यूएशन हुई, उसी से पता चलेगा हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। तो लास्ट में जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड इट्स कंक्लूजन शुड बी एनालाइज्ड। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस उसको उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, तो नेक्स्ट डिस्कशन में हेल्प करेगा। तो ये थे हमारी डिस्कशन कैसे कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी लास्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस देखते हैं अब इसकी डिस्कशन की, जो हेल्प करती है मेंटल फैसिलिटीज। मेंटल फैसिलिटीज हमने डिस्कस किया था, जैसे एनालाइजिंग हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, मेमोरी हो गया, एनालाइजिंग वगैरह, ये सब मेंटल फैसिलिटीज है। तो ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ को डेवलप करने के लिए। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों होती है, क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं हम आपस में, व्यू पॉइंट्स फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब जो हम सोचते हैं वो बताना सीखते हैं, क्योंकि क्लासरूम में जब ये चीज़ शुरू होगी तो हम बाहर भी जब डिस्कशन होएगी तो हम अपना मतलब व्यू पॉइंट सामने रखना सीखे हुए होते हैं बेसिकली, रख सकते हैं। एम्फोसिस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग, यहाँ पे लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है इंस्टेड ऑफ कि टीचर जो है वो फोकस कर रही है अपना व्यू पॉइंट इम्पोज करने। ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो उनको लगता है वो फ्रीली बता पाते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या कहता है। डिस्करेज क्रैमिंग, यहाँ पे क्रैमिंग नहीं होती, क्रैमिंग का मतलब जो मैंने कहा वही आपने सीख लिया, नहीं। टीचर का व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट, बच्चों का व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेमोक्रेटिक थिंकिंग, जहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, हर किसी को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को आगे रखे। तो ये जो बेसिकली मेथड है हायर लर्निंग में बड़ी क्लासेस में ज्यादातर यूज किया जाता है, बेस्ट सुटेबल उसी के लिए है, बड़ी क्लासेस के लिए। उसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। प्रॉब्लम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मीन्स भटक जाना, तो कई बार मुद्दे से कई बार हम लोग भटक भी जाते हैं। यहाँ पे ये इसकी डिसएडवांटेजेस है कि जिस बारे में डिस्कशन हो रही है उधर से हट के कहीं और की बातें शुरू हो गई। डोमिनेशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई झगड़ा भी कई बार हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, उनको जो लगता है वो अपनी बात को मनवाना शुरू कर देते हैं।
हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज कई बार बच्चे शाई भी होते हैं, अपना व्यू पॉइंट नहीं रखते आगे, तो हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, बिकॉज हम इसको छोटी क्लासेस में यूज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एक पूरा पीरियड इसके लिए इनफ नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ डिबेट एंड डिसिप्लिन, वही बात आ गई, डिबेट आर्ग्यूमेंट हो जाता है कई बार, डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है डोमिनेशन की वजह से जो है इनडिसिप्लिन पे क्रिएट हो जाता है कई बार। तो प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल्स, कई बार मटेरियल जो बच्चों को नहीं मिल पाता, नॉलेज उतनी नहीं मिल पाती जितनी जरूरत होती है किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। नॉट एप्लीकेबल फॉर लोअर क्लासेस, ये सबसे ज्यादा इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है। हायर लर्निंग के लिए तो छोटी क्लासेस में हम इसको यूज नहीं कर सकते, उनकी लैंग्वेज स्किल्स को एनहेंस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसके साथ ही क्वेश्चनिंग कैसे मतलब एज अ टूल लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है। क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग बेसिकली क्या है, क्वेश्चनिंग जो है अ की लैंग्वेज टीचिंग मेथड, क्योंकि लर्निंग टूल है टू प्रोवाइड क्लासरूम इंटरेक्शंस, क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं ना, जैसे हम कोई भी टीच करते हैं, कुछ भी टॉपिक टीच करते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। तो बेसिकली क्या है, उसके लिए उनके मन में मतलब कुछ ना कुछ इवोक होना जरूरी है। तो क्वेश्चनिंग क्या बनती है, ए मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज जब क्वेश्चनिंग करते हैं उससे हमें आंसर्स मिलते हैं, आंसर्स मिलेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो बेसिकली लैंग्वेज के स्किल्स तो इनहेंस होंगे साथ के साथ। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट एम्प्लॉय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू एक्सप्लोर एन इशू। तो अगर हम उससे देखा जाए, डिस्कशन की भी बात करें तो डिस्कशन में भी कितने हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, कई बार क्वेश्चनिंग से भी हम लोग क्या है किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वहां पे क्वेश्चन कहाँ किए जाते हैं, जब हमें किसी इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस वहीं से निकल के आता है, डिस्कस और क्वेश्चनिंग साथ साथ ही है, वाइस वर्सा चलते हैं। तो क्वेश्चनिंग क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ फॉर्मिंग एंड वेडिंग दैट सर्व्स टू डेवलप आंसर्स एंड इनसाइट, मतलब अंदर से हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि इनसाइट प्रोवाइड करता है क्वेश्चंस के आंसर। पहले बात क्वेश्चन डेवलप होंगे, अंदर उसके इनसाइट डेवलप होंगे तो क्वेश्चंस डेवलप होंगे, क्वेश्चन डेवलप होंगे तो हम लोग क्यूरियस होंगे उसके आंसर्स जानने के लिए, आंसर्स जानने के लिए क्यूरियस होंगे तो हमें नॉलेज प्रोवाइड होगी। तो द क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू ट्रिगर थिंकिंग, कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर पूछ ले बच्चों को ट्रिगर करेगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अब डिस्कशन में भी तो यही चीज है, एक टीचर ने क्वेश्चन किया डिस्कशन में कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपने उसके बारे में पढ़ के आना है, तो बच्चे पढ़ के आएंगे, सवालों के जवाब भी वहां सवालों के जवाब ही दे रहे होते हैं, तभी जाके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड पर्सन टू बी अचीव्ड आर यूज्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे किस चीज में हेल्प करते हैं, टू रिकॉल सर्टेन फैक्ट्स एक्सरसाइज, जैसे मैंने पूछा अगर क्वेश्चन फैक्ट्स के बारे में तो बच्चे क्या करते हैं, रिकॉल याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक्सरसाइज देयर रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग करना, सही गलत के बारे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं, बेसिकली यूज देयर पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, डिस्क्रिमिनेट करना, सही गलत में फर्क करना, डिस्क्रिमिनेट। तो जो ये क्वेश्चनिंग है कैसे काम करता है, इट इज एन यूनिवर्सल फिनोमिना, हर जगह एप्लीकेबल है ये वाला मेथड। तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक, बिकॉज क्वेश्चनिंग में आप देखो, आप छोटे बच्चे को ही देख लो, आप चाहे वो क्वेश्चनिंग ही करता है नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो अंदर से मतलब कम्युनिकेट इनिशिएट नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स इन क्लासरूम इंटरेक्शन, तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं होगी, एन एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर, बिकॉज जब तक कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा तब तक कोई आंसर निकल के नहीं आएगा, थॉट प्रोसेस शुरू नहीं होगा, चेक्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना पता है, और इसी से हमारी जो अवेयरनेस बढ़ती है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यूनिवर्सल फेनोमिनन की बात वही होगी कि क्लासरूम्स में ये चीज आम पाई जाती है, फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड मेथड है ये, बेसिकली जो टीचर्स यूज करते हैं लैंग्वेज में लर्निंग में हेल्प करने के लिए बच्चों की। फिर इम्पॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है, वन ऑफ द एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक,
सॉक्रेट के टाइम से क्वेश्चनिंग। फिर इट इम्प्रूव्स क्लासरूम इंटरेक्शन बिकॉज जहाँ ज़्यादा टीचर बोले और स्टूडेंट सुने वहाँ पे लैंग्वेज कैसी इम्प्रूव होगी बच्चों की। तो बच्चों को भी उतना मतलब मौका देना, उतना चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लासरूम इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्वेश्चनिंग करना ज़रूरी है बिकॉज़ क्वेश्चनिंग करेगी तो आंसर बच्चे आगे से देंगे। क्योंकि हमें बच्चों से बुलवाना है, खुद नहीं बोलना। नेक्स्ट एक्टिव टीचिंग प्रोसेस सॉरी एक्टिव टीचिंग प्रोसीजर। तो क्वेश्चनिंग क्या है? इट इज़ वन टीचिंग बिहेवियर जहाँ पर जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, चेकिंग, लर्निंग, प्रमोटिंग थॉट, कंसोलिडेटिंग नॉलेज इकट्ठा करना, यूजिंग नॉलेज एंड अचीविंग टीचिंग गोल्स। तो टीचिंग बहुत अच्छा टीचिंग प्रोसीजर है जहाँ पे बच्चे और टीचर्स दोनों एक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट है चेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चंस जो है हमें हेल्प करते हैं बच्चों की नॉलेज को असेस और इवेलुएट करने में, बच्चों को कितनी नॉलेज हो गई है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड। तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम। और पहली बात, सिर्फ अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, हर सब्जेक्ट किसी न किसी लैंग्वेज में होता है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट में ये वाला जो हमारा मेथड है हम यूज़ कर सकते हैं नॉलेज बच्चों की चेक करने के लिए। लास्ट, इंक्रीज अवेयरनेस एंड इंक्वायरी। तो डिस्कशन की तरह ही क्वेश्चन भी हमें हेल्प करती है क्रिएट सेंसेशन और अवेयरनेस, स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में। बिकॉज बच्चों के अंदर बहुत सारे आइडियाज, व्यू पॉइंट्स आते हैं, बच्चे अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें क्या लगता है या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। कई बार हमारे माइंड से वो चीज़ स्किप हो जाती है या हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, बच्चे ध्यान देते हैं, तो वो भी अपनी मतलब जब व्यू पॉइंट बताते हैं तो कि कई नई नॉलेज बाहर निकल के आती है। तो एक किसी भी कंसेप्ट के बारे में एक ग्रेटर डेप्थ नॉलेज हमें मिलती है जो हेल्प करती है इनकलकेट करने हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। बिकॉज क्वेश्चनिंग आप क्लास में देखो, टीचर हमेशा आपको कहते हैं क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। बिकॉज आप जब क्वेश्चन करते हो तो दूसरे आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन आपने किया, आंसर अगर मैं दे रही हूँ या मैंने क्वेश्चन किया आंसर आप दे रहे हो, तो दूसरे भी बच्चे सुन रहे हैं, उनकी भी नॉलेज बढ़ती है, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये इसीलिए ये ऐसे ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है स्टूडेंट्स की लर्निंग में। अब कुछ लेवल्स है क्वेश्चनिंग के। अब क्या लेवल्स है वो बेस, एक है पहला सबसे लोअर लेवल है जो छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलता है, मेमोरी लेवल क्वेश्चनिंग का। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्वेश्चनिंग, जिस इंटरप्रिटेशन लेवल, पहले सिर्फ याद किया, मेमोरी, इंटरप्रेट किया, क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या निकलता है, बस उतना ही। उसके बाद हायर ऑर्डर मतलब अपना व्यू पॉइंट में उसमें डाल दिया, रीजन किया, एनालिसिस किया और अपना भी व्यू पॉइंट डाल दिया, अभी आपको क्या सही या क्या गलत लगता है उसमें। जैसे मेमोरी लेवल में सिर्फ थिंकिंग, सोचने तक, मेमोरी लेवल ऑफ थिंकिंग लिमिटेड, यहाँ तक लिमिटेड है। तो इसको बेसिस ऑफ हायर लेवल लर्निंग भी कहते हैं। कहाँ से शुरुआत होता है? डिफाइन या एक्सप्रेस जैसे वर्ड से। कहने का मतलब जो लिखा हुआ पढ़ा आपने वो इसी को आपने डिफाइन कर दिया, उसी को एक्सप्रेस कर दिया, बस। नेक्स्ट आता है मिडल। तो इसमें क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होती है फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की जो आपने लर्न किया है, मतलब कंपेयर करके आप बताते हो, एक्सप्लेनेशन बताते हो, रिलेशनशिप बताते हो बिटवीन टू कंसेप्ट्स के बारे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये हो गया मिडल ऑर्डर क्वेश्चन लेवल। नेक्स्ट आता है आपका हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बियॉन्ड द एक्वायर्ड नॉलेज, आपको क्या लगता है, आप अपना एनालाइज करके बताओ। किसी सिचुएशन के बारे में बच्चों को पूछा, उन्हें क्या लगता है, जैसे व्हाट वाज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ बच्चे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज बताएंगे, कुछ बच्चे डिफरेंट, बिकॉज हो सकता है ऑथर के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहा हो। तो कई बच्चे कुछ ही पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ रहे हैं, कई कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ रहे हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो लास्ट हमारा आता है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये किस चीज में हेल्प करता है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्वेश्चनिंग। तो बेसिकली हम आंसर दे रहे हैं, तो बेसिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमने क्या बोला, क्या समझा, हम अपने आप में अपने आंसर्स पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें कितना आता है, हमें कितनी नॉलेज है। ब्रिंग नॉलेज एट कॉन्शियस लेवल, क्योंकि हम लोग कॉन्शियसली उसके बारे में सोचते हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं बेसिकली।
तभी हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, जवाब देते हैं। तो नेक्स्ट है ना वर्बल इंटरेक्शन इज एनकरेज, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज एनकरेज होती है क्वेश्चनिंग से। नेक्स्ट रिवील्स हाउ द स्टूडेंट थिंक। तो क्वेश्चनिंग हेल्प करती है कि आपको कितनी नॉलेज है, नॉलेज से ही तो पता चलता है कि आप क्या सोचते हो। जो हम लोग कहते हैं ना जितनी कम नॉलेज होगी इसका मतलब कि आप मतलब उस बारे में सोचते ही नहीं हो या उस पे काम ही नहीं करते, क्योंकि नॉलेज हमें सोचने पर मजबूर करती है। Cleverly scaffold question sequence can encourage student to infer language rules on their own. स्कारफोल्ड एक वैसी टेक्निक है जिसमें जो है स्टूडेंट्स खुद कोशिश करते हैं, जो भी जिस भी बारे में डिस्कशन हो रही है या और टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेट करना होता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ये लोअर क्लास के लिए जैसे बात की पहले की सूटेबल नहीं है क्वेश्चनिंग, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये भी, क्योंकि हर बच्चे को टाइम देना, हर बच्चे को मतलब उतना टाइम देना कि वो उस बारे में सोचे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स who are not familiar with the content question to express views and opinions। जिसको टॉपिक ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन ही क्या है किस बारे में, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स कैसे अपने व्यूज दे पाएंगे। यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज बनती है। और ये फोकस करता है कंसंट्रेशन पे, तो जिनकी कंसंट्रेशन पावर उतनी नहीं होती उनके लिए मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपने कंसंट्रेट करना है, उस बारे में सोचना है, एनालाइज करना है, सही गलत देखना है, फिर आपने बताना है। यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों के लिए कुछ क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारा था डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग एज ए टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मैंने कोशिश की आपको कि थोड़ा आपको क्लियर हो कि ये हमें लैंग्वेज लर्निंग में कैसे हेल्प करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।